हाँ, तो हम लोग को जो पढ़ना है वो है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। तो जब भी हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स इन पार्टनरशिप। पहला होता है फिक्स्ड अकाउंट्स ऑफ कैपिटल और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ऑफ कैपिटल। दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस क्या है? जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है तो कैपिटल अकाउंट जो है इनका पार्टनर्स का वो फिक्स रहता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, और अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं या कैपिटल विड्रॉल कर रहे हैं तो वही ट्रांजैक्शंस केवल जाती है 4 तरह की। इस 4 के अलावा कोई 5वीं ट्रांजैक्शन इसमें नहीं जाती है, जबकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है। और बाकी के सारे एडजस्टमेंट, जो ऑल अदर एडजस्टमेंट्स है, वो किस में होते हैं? हमारे एक नया अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में सारे के सारे ट्रांजेक्शन, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो भी कुछ देना करना है वो सब हम लोग, जो भी चीज़ें होती है, प्रॉफिट है, सारी चीज़ें वो इसी में चलती हैं। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है तो वो नॉर्मल जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे के सारे ट्रांजैक्शंस, यानी कि इन दोनों को जब हम क्लब कर दें, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, विड्रॉवल या एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर, और सारे के सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं वो सब एक ही अकाउंट में होता है, सिंगल अकाउंट में, जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक होता है फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, जिसमें कि कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट बनता है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहता है। इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका अगर कोई एडिशन या विड्रॉल नहीं हुआ है कैपिटल का तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहता है, इसलिए भी इसको फिक्स्ड बोलते हैं। और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस इसी में होते हैं, इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग अकाउंट भी बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमेशा वेरी करता है या डिफरेंट हो जाता है एक दूसरे से, इसलिए इसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका बैलेंस जो है वो फ्लक्चुएटिंग आता है, चेंज होता है। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या है, हमेशा बैलेंस जो होता है वो सेम आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? नहीं, वो दोनों केस में बनता है। दोनों केस में एडिशनल कैपिटल ला सकता है पार्टनर, दोनों केस में विड्रॉल कर सकता है, लेकिन जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स होते हैं तो उसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें जाती हैं, यानी कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो ऐड होगा, अगर कोई विड्रॉ किया है तो लेस होगा, बस। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब की सब किस में जाती हैं? हमारे करंट अकाउंट में जाती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि उसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करें। हाँ, क्या कैपिटल अकाउंट? ये तो लायबिलिटीज की तरह चलता है ना। नहीं, डेबिट साइड से माइनस होता है, क्रेडिट साइड से प्लस होता है, लायबिलिटी की तरह चलता है ये। क्रेडिट साइड में लिखने पे प्लस होता है, उसमें ऐड होता है, और डेबिट साइड में लिखने से उसमें माइनस होता है। नहीं भैया, इसको एक्सपेंस और उसमें मत मिक्सअप करो, एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। इसको हम इसीलिए नॉमिनल या किसी तरह के अकाउंट में क्लासीफाई नहीं कर रहे। कैपिटल अकाउंट इज काइंड ऑफ लायबिलिटी, इसको इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं और इंटरनल लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। किसी भी एसेट्स अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट साइड से प्लस और क्रेडिट साइड से माइनस होता है, और किसी भी लायबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट साइड से प्लस और डेबिट साइड से माइनस होता है। इसको उससे कंफ्यूज मत करो।
नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? इसके जो डिवीजन है इसमें कोई दिक्कत है? दो तरह के होते हैं, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, इतना क्लियर है? हाँ, विड्रॉल नहीं, विड्रॉल कैपिटल का कैपिटल अकाउंट मिल जाएगा। उसके अलावा बाकी सारे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो उसमें जाते हैं। नहीं, सिर्फ कैपिटल का विड्रॉल, कैपिटल का एडिशनल कैपिटल लाना या कैपिटल को विड्रॉ करना, बस इतना ही चीजें जाती है। बाकी सारी की सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। फ्लक्चुएटिंग वाले में, फ्लक्चुएटिंग में सारी ट्रांजैक्शन एक सिंगल अकाउंट में होती है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, और फिक्स्ड अकाउंट में एक होता है जिसमें कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीजें जाती हैं, कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और कैपिटल में एडिशन या विड्रॉवल, और बाकी सारी ट्रांजैक्शंस एडजस्टमेंट्स वो किस में जाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक नया अकाउंट बनता है उसमें सारी ट्रांजैक्शंस जाती हैं। अरे एक ही में बनता है ना, अलग अलग कहाँ बनता है? एक ही में 3 पार्ट करके बनाते हैं ना, 2 पार्ट करके बनाते हैं ना। एक मिनट रुको।